क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। अरहंतादिमान् पंडित भागचंद जी कवि के द्वारा लिखी गई अत्यंत छोटी सी रचना, लेकिन बहुत बड़े सूक्ष्म भावों से भरी हुई रचना सत्ता स्वरूप पुस्तक का नाम है। छोटी सी कृति है, लेकिन सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता और सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया हुआ वस्तु स्वरूप, वस्तु की सत्ता और वस्तु के ज्ञाता ऐसे सर्वज्ञ भगवान की सत्ता, दोनों का अस्तित्व यहाँ सिद्ध करने के अभिप्राय से हम आप सभी जीवों को अपने आस्तिक्य का, अपनी सत्ता का, आत्म सत्ता का, विश्व की सत्ता का, सर्वज्ञ भगवान की सत्ता का स्वीकार किस प्रकार से हो, आगम के आलोक में उसकी चर्चा यहाँ पंडित जी ने की है। विगत 4 स्वाध्यायों में हम आप लोगों ने प्राणी मात्र को सुख इष्ट है, वह सभी कर्मों के अभाव से होता है और कर्मों का अभाव बिना स्वरूपाचरण चारित्र के हो नहीं सकता है। स्वरूप की स्थिरता से ही चारित्र प्रकट होता है, लेकिन वह चारित्र सबसे पहले निर्दोष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो तभी होता है। और वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, यथार्थ दृष्टि और यथार्थ ज्ञान आगम के अभ्यास से ही संभव है। शास्त्राभ्यास, शास्त्र स्वाध्याय से ही वह संभव है। इस प्रकार से प्रारंभ की 5-6 पंक्तियों में शास्त्राभ्यास की प्रेरणा देते हुए श्रवण, धारण, विचारणा, आमनाय, अनुप्रेक्षा इत्यादि रूप से सुखार्थी जीव जो है, आत्मार्थी जीव जो है, वह अपने आत्म कल्याण के लिए आगम का अभ्यास करता है। लेकिन यह तो मनुष्य गति में सरल है, सहज है आगम अभ्यास। अन्य गतियों में तो अन्य रूप में है। भेद ज्ञान करने की पद्धति, तत्व दृष्टि करने की पद्धति, शास्त्र पढ़ने की परंपरा अन्य गति में तो है नहीं। चाहे वो नरक गति हो, तिर्यंच हो, चाहे देव हो। इसके लिए जिनागम में जाति स्मरण अथवा नरक की पीड़ा, नारकी जीवों को सम्यक्त्व में, बाह्य कारण में
अन्य नारकियों के साथ लड़ने झगड़ने में जो पीड़ा होती है, वो नरक की वेदना, वो नरक की पीड़ा से भी स्वभाव और स्वरूप की दृष्टि जीव की होती है। जाति स्मरण ज्ञान होवे, पूर्व भव का उसे संस्मरण हो जावे, तो दृष्टि स्वभाव की हो जाए। देवगति में तो जिन बिंब दर्शन ऐसा भी लिखा है सर्वासिद्धि ग्रंथ में, जिन बिंब दर्शन, क्योंकि पंच कल्याणक आदि के प्रसंगों में देवगति के जीव आते हैं, तो स्वाभाविक है जिन बिंब दर्शन आदि के माध्यम से जाति स्मरण ज्ञान हो जावे और सम्यक दर्शन हो जावे। देवर्धि दर्शन, अन्य देवों की रिद्धि सिद्धियों को देख देख करके भी जीव धर्म की तरफ मुड़ जाए। मतलब देखो, करने वाला जीव ईर्ष्या भी करता है, दुखी होने वाला जीव दुखी भी होता है, और उससे वैराग्य को पा करके कोई जीव सम्यक को भी पा लेता है। ऐसे नाना प्रकार के अलग अलग अन्य माध्यम अन्य गतियों में कहे गए। तिर्यंच में भी लिखा है जिन बिंब दर्शन, क्योंकि समोशरण में तो पशु गति के जीव भी तो जाते ही है ना। पशु गति के, तिर्यंच गति के जीव भी समोशरण में जाते हैं, तो जिन बिंब दर्शन का वहां उन्हें प्रसंग होता है। वाणी तो दिव्य ध्वनि तो मिलती ही है, और ऐसे अनेक दृष्टांत भी हम आप लोगों ने सुने ही है, पशु गति में, तिर्यंच गति में। अरे भगवान महावीर के जीव को सम्यक तो हुआ, पशु गति में ही हुआ। महावीर स्वामी के जीव को सम्यक तो हुआ, पार्श्व भगवान को सम्यक तो हुआ, तो हाथी की पर्याय में हाँ सम्यक तो हुआ। ऐसे अनेक प्रकार के पशु गति के जीव जो अपने स्वरूप और स्वभाव को पा लेते हैं, स्पर्श लेते हैं, छू लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, उसके दृष्टांत हम आप लोगों ने जिनागम में पढ़े हैं। जितने मनुष्य गति में दृष्टांत नहीं मिलते हैं, उतने तिर्यंच गति में मिलते हैं, पशु गति में। इसलिए एक कहावत भी है, आप लोगों ने सुना हो, जो मूछ वाला नहीं करता है वह पूछ वाला करता है। क्या कहा? जो मूछ वाला नहीं कर पाता है वह पूछ वाला कर लेता है। पूछ से मतलब पशु गति की बात है। मनुष्य गति में भी अन्य प्रकार से दुर्लभता की बात हम आप लोगों ने पढ़ी है। मैं थोड़ा सा दुर्लभता से संबंधित कल कार्तिकेयान प्रेक्षा ग्रंथ में देख रहा था। बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें बोधि दुर्लभ के बारे में बहुत कुछ कहा है। बोधि दुर्लभ मतलब भेद ज्ञान करना, बरोबर, भेद ज्ञान करना, स्वरूप की दृष्टि करना, भेद विज्ञान की भावना भाना, इस जीव को किस प्रकार से दुर्लभ है उसकी चर्चा वहां आती है। देखिए, मैं उस कार्तिकेयन प्रेक्षा के आधार से 12 भावनाओं में थोड़ी सी चर्चा है। अभी मैं 1-2 मिनट उसकी बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। बोधि दुर्लभ भावना में ये बात लिखी है, कार्तिकेय प्रेक्षा में तो बहुत विस्तार से। 11वीं भावना है, 12 भावनाओं में है, मेरे पास है, आप लोग सुनिए ध्यान से। कैसी है देखो, इसमें जयचंद जी छावड़ा साहब ने भी, भूधर दास जी ने भी, 12 भावनाओं में सब जगह आती बात। बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। बोधि आपका भाव है, बोधि मतलब रत्नत्रय, रत्नत्रय तो आपका मतलब आत्मा का स्वभाव है। निश्चय दुर्लभ नाही, परमार्थ से देखा जाए तो दुर्लभ नहीं है, बराबर, लेकिन लोक व्यवहार में उसे व्यवहार से ही कठिन कहा जाता है। सुना, एक बहुत लंबी लिस्ट है बोधि दुर्लभता के बारे में।
वहां हम आप लोगों ने मनुष्य गति की दुर्लभता को तो पढ़ी है, शूद्र मनुष्य में चला जाए, हाँ, अथवा अन्य विपरीत मनुष्य पर्याय में चला जाए, अथवा देव गुरु धर्म आदि के संयोग में न जन्म ले, जन्म भी ले तो वहां दया दान व्रत वगैरह क्रियाओं में ही अटका रहे, तत्व की दृष्टि ही उसे न हो, ये भी हो सकता है ना। तो ये मालूम क्या है, ये अटकने के रास्ते अनेक हैं और पाने का रास्ता तो एक ही है। एक होय तृण काल मा परमारथ नो पंथ। हाँ, कैसी कैसी गजब की बात है। एक होय तृण काल मा परमारथ नो पंथ, एक ही परमार्थ का मार्ग है, क्योंकि अटकने के रास्ते बहुत हैं। जैसे गुरुदेव श्री ने आज एक बहुत सुंदर एक पैराग्राफ था आज के प्रवचन में, उसमें गुरुदेव श्री ने ये बोला था, इस सवार थी उठीने दांतण करे, चा पीवे, नास्तो करे, हाँ, पछी थोड़ी खाए पीवे। उस पैराग्राफ में मालूम अंत में क्या कहा था, पछी बायडी अने छोकराओने हाचवे अने दांत काढ़े। ये क्या है बोलो? यही तो हमारा रोजमर्रा का जीवन है ना। हाँ, यही तो रोजमर्रा का जीवन है, और क्या है। तो ये दुर्लभता वाली बात समझने जैसी है। अंत में जाकर के जो बात कही थी, पकड़ना आप उसको, मैं दोबारा कह रहा हूं, तत्व निर्णय के संस्कार कितने जीवों, क्या कहा, मनुष्य भव तो मिल जाए, मनुष्य गति तो मिल जाए, लेकिन तत्व निर्णय की दृष्टि कितने जीवों को। हाँ, बात समझ में आ रही है। बाकी सब हो जाए, करोड़पति भी हो जाए, लखपति भी हो जाए, सत्ता भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, हाँ, राजनेता भी बन जाए, राष्ट्रपति भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, मनुष्य व्यवहार में सब कुछ कर ले, दान भी देवे, मंदिर भी बना देवे, दया भी देवे करे, हाँ, डॉक्टर वॉक्टर होवे तो चैरिटी में सेवा भी करे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो तब है जब तत्व निर्णय की दृष्टि हो, तत्व निर्णय के संस्कार हो, तत्व सुनने के नहीं। सुनने के लिए तो सारी दुनिया सुनती है, सुनना बहुत मार्मिक बातें हैं। तत्व श्रवण अलग, तत्व चिंतन अलग, तत्व मनन अलग, तत्व निर्णय अलग और तत्वानुभूति अलग। 5 पॉइंट बताए मैंने। अब जब तक तो अनुभूति तक नहीं जाता है तो पहले 4 में अटका रहेगा, तत्व सुनने सुनने में अटका रहेगा। हमें तो बहुत मोटा धर्मात्मा, हमें तो 2 કલાક સાંભળીએ છીએ, પણ તમે સાંભળ્યા જ કરો છો, ઈ અમે 25 વર્ષથી સાંભળીએ છીએ। क्या कहा साहेब, તમે 50 વર્ષથી સાંભળ્યા કરો છો, ઈ અમે 25 વર્ષથી સાંભળ્યા કરીએ છીએ। સાંભળવાથી શું થાય? હા, વાંચવા વાંચવા વાંચવાથી શું થાય? વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, વાંચે પણ નહીં કરે વિચાર, તે નહીં સમજે સઘળો સાર। देखो तत्व विचार की महिमा। टोडरमल जी साहब, हाँ, क्या लिखा? देखो तत्व सुनने की महिमा, ऐसा नहीं, देखो तत्व विचार की महिमा। कीमत विचार की है, कीमत चिंतन मनन की है, कीमत अनुभव की है। सुनो, बोधि दुर्लभ में कितना सुंदर है, बहुत आनंद आएगा आपको। बहुत शांति से आंखें बंद करके सुनो, बहुत आनंद आएगा। हाँ, क्यों आज के स्वाध्याय में तो कुछ लोग तो वीडियो फॉर्म में रहने वाले आज क्यों पर्दे के पीछे हैं? डर लग रहा है आप? हाँ,
अब वीडियो चालू भी करना ये भी बहुत दुर्लभ हो गया। हाँ, क्यों क्यों इस प्रकार का संकोच क्यों? हाँ, इस प्रकार का प्रमाद क्यों? थोड़ा सा सहज बनो, सहज बनो। हाँ? इंद्रियों के भोग एवं भोगने की भावना, इंद्रियों के भोग, भोगने की भावना है सुलभ सब, दुर्लभ नहीं है इन सभी की पावना। बहुत सरल है। इंद्रियों के भोगों का मिलना सुलभ है, भोगने की भावना का होना भी सुलभ है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना। क्या महादुर्लभ है? इंद्रियों के भोगों का मिलना और भोगने की भावना का होना ये दुर्लभ नहीं है। महादुर्लभ तो आत्मा को जानना और पहचानना, ये महादुर्लभ है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। आत्म साधना दुर्लभ है, आत्म आराधना दुर्लभ है। देखो, जानना दुर्लभ, जानने से ज्यादा पहचानना महादुर्लभ, पहचानना दुर्लभ तो साधना दुर्लभ, साधना महादुर्लभ तो आराधना और महादुर्लभ। जानू दुर्लभ, ओळखू महादुर्लभ, ओळखू दुर्लभ, साधू महादुर्लभ, साधता सधी जाए पण आराधना दुर्लभ। કઈક સમજાય છે આમાં ડિફરન્સ? હા, હજી તો આપણું ગાડું તો સાંભળવા સુધી આવ્યું છે। અમે તો બહુ તત્વના રુચિ વાળા છીએ, અમે તો બહુ સાંભળીએ છીએ। આજે ગુરુદેવશ્રી કીધું હતું, ખરેખર તો આ જીવે સાંભળ્યું જ નથી। આ સવારે ખબર શું કીધું હતું? કેમ કે ખરેખર સાંભળી લીધી હોત તો રુચિ થઈ હોત, તો રુચિ નથી થઈ એનો અર્થ આ જીવે સાંભળ્યું જ નથી। ખ્યાલ આવે છે? આજ સવારે જ કીધું હતું ગુરુદેવશ્રી। હા, અને એક વાક્ય મેં આજે સ્ટેટસ ઉપર પણ લખેલું છે ગુરુદેવશ્રીના નામેથી। મોબાઈલમાં સ્ટેટસ મોબાઈલમાં હોય, જીવનમાં થોડુંક હોય, કેમ નહીં સમજ્યા? હા, અમે તો બહુ મોટા સ્ટેટસ વાળા છીએ। અમારું સ્ટેટસ ક્યાં? હા, અમારું સ્ટેટસ તો મોબાઈલમાં લટકતું હોય, કેમ? બહુ અદ્ભુત વાક્ય હતું। શાસ્ત્રમાં કેવા ભાવો છે, ઈ ભાવોમાંથી ભાવ કાઢવા ઈ ખરેખર કઠણ છે। શાસ્ત્રોમાં જે ભાવો હોય ઈ જુદા, અને ઈ ભાવોમાંથી વળી પાછા અંદરના ભાવો કાઢવા ઈ કઠણ છે। સમજાણું કાંઈ? હા, ગુરુદેવશ્રીના આજના પ્રવચનમાં આ વાક્ય હતું, સવારના પ્રવચનમાં। जानवू आत्मा ने जानवू दुर्लभ, ओळखवू महादुर्लभ, साधवू दुर्लभ, અને સાધીએ લીધાય તો જીવનભર એની આરાધના 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 થવી और दुर्लभ, એ दुर्लभता। હવે સંયોગોની થોડીક વાત કરી। नरदेह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता। बोलो आ दुर्लभता। हाँ, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना।
આત્મ સાધના અત્યંત દુર્લભ છે. પછી આ વાતને સુલભ કીધું. સાંભળો, જબ જાનના પહેચાનના નિજ સાધના આરાધના. ચાર વસ્તુ. जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है तो, जो आज बोधि होय तो सुलभ ही है बोधि की आराधना. આ પંક્તિ વાંચ્યા બાદ એવા વિચાર આવે, આ ભાવનાનું નામ બોધિ દુર્લભ ભાવના નહીં, બોધિ સુલભ ભાવના હોવી જોઈએ. આપણે 12 ભાવના લખશું ત્યારે આમ લખશું, બોધિ સુલભ ભાવના, બોધિ દુર્લભ ભાવના નહીં. You can do it if you want to do it. સુલભ જ છે ને, દુર્લભ ક્યાં છે? આવું ચિંતનમાં ફેર છે. બરાબર. निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है. બહુ અદભુત વાત છે. આજ સવારનો ગુરુદેવ શ્રીનો પ્રવચન, એમાં શિવ સ્વરૂપ એવો એક વિશેષણ આવેલો. શિવ સ્વરૂપ આજે બપોરે હું ફરીથી વાંચતો હતો એ પ્રવચનના મુખ્ય મુદ્દાઓ. એમાં ધ્યાન ગયું, ગુરુદેવ શ્રીએ એટલું સરસ કીધું, શિવ એટલે ઉપદ્રવ રહિત, રાગ દ્વેષ રહિત. બરાબર. આ તો મેં સવારે પણ વાત કરી હતી, પણ એક બહુ માર્મિક વાત કરી. શિવ એટલે મોક્ષ માર્ગ અને શિવ એટલે મોક્ષ. મોક્ષ માર્ગ પણ ઉપદ્રવ રહિત છે અને મોક્ષ પણ ઉપદ્રવ રહિત છે. ઉપદ્રવ એટલે ઘરમાં હોય ને ઓલા આજકાલના મમ્મીઓ બધાએ મંકી કિડ્સ કહે બાળકોને. શું કહે? મંકી કિડ્સ હોય એટલે ઉપદ્રવ જ ઉપદ્રવ હોય. ઘડીએ. પણ એ તો બહારના નો કર્મ છે બિચારા, એમનો કાંઈ દોષ નથી. અંદરના મોહ રાગ દ્વેષ તો ઇન્ટરનલ મંકી કિડ્સ છે, એને ઉપદ્રવ કહેવાય. ઈ સાચા ઉપદ્રવ તો ઈ જ છે. સમજાય છે? હવે જે મમ્મીએ મંકી કિડ્સ કીધું હતું એને યાદ આવ્યું હશે. બરોબર. સાંભળજો, એ અંદરના જે ઉપદ્રવો રાગ દ્વેષ, મોહ રાગ દ્વેષ, નમ્રતાના મમ્મીને સમજાય છે? સમજાય છે? ખ્યાલમાં આવ્યું? તો અંદરના જે સંકલ્પ વિકલ્પો છે, મારી સાથે ગાશો એક પંક્તિ, હું ગાઉં છું. પાકો? તમે સાંભળેલું નથી, ક્યારેય નથી સાંભળ્યું. जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संसार विकल्पों में. મારો એક મિત્ર છે, આજે 20-25 વર્ષ પછી એનો આજે મને ફોન આવ્યો. આજે બપોરે મને કહે કે તમને યાદ કરીને હું આજે બહુ રોયો. કેમ? મને કહે કે ઓલે જીયા કબ તક ઉલઝેગા ઈ ભક્તિ મેં સાંભળી આજે, બહુ યાદ આવ્યા મને, બહુ યાદ આવ્યા. પછી કોક પાસેથી ફોન નંબર લઈને પછી ફોન એને કર્યો. જો આ જીવન આપણું સંકલ્પ વિકલ્પો પાછળ હોમાઈ જાય છે. લીદાન દીદાન, કમાણા ને ગમાણા ને ભોગવ્યા ને દાનમાં દીધા ને
બીજાના ખિસ્સા ખાલી કર્યા અને બેંક બેલેન્સ કર્યું અને આમ કર્યું અને તેમ કર્યું. ભોગવી શકવાના નથી. આગળ બોલો. ભોગવી શકવાના નથી. ભાનુબેન લખી રાખો. અને ઉપર લઈ જવાની સગવડતા નથી. ભોગવી શકવાના નથી અને ઉપર લઈ જવાની સગવડતા નથી. हाँ? छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, पर खोल के पंछी तू पिंजरा छोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी. हाँ? सोचो विचारो. हाँ? અને કોઈનું કાઈ નક્કી છે? મરણ મરણ કાળ કાઈ નક્કી છે? વિચાર કરો. હા? કેટલા ગયા, કેટલા જવાની તૈયારીમાં. હા? વિચાર તો કરો ભાઈ. બહુ ગંભીર થવું. તત્વની દૃષ્ટિ માટે બહુ ગંભીર થવું. હા? ચલો હવે હું આપ સૌની સામે બુક શેર કરું છું, બરોબર? છતાં તમારી પાસે તો હોય જ. અને જો હશે તો કાઢી રાખજો. તમારી પાસે જો હોય તો કાઢી રાખો. અને એમાં જે શ્લોકો આવ્યા હતા એ શ્લોકોની આપણે વાત કરીએ છીએ. જો બધાએ ધ્યાન આપજો. જો આ શ્લોક આપણે વાંચી ગયા હતા. न क्लेशो न धन व्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना केशांचिन्न बलक्षयो न भयं पीडा न परस्यापि न सावध्यं न रोग जन्म पतनं नैवान्य सेवा नहि चिद्रूप स्मरणे फलं बहुकथम् अन्नाद्रियन्ते बुधा. बरोबर? जो एनो अर्थ नीचे छे. इस परम पावन चिद्रूप के स्मरण करने में न किसी प्रकार का क्लेश उठाना पड़ता है, न धन का व्यय, देशांतर में न गमन और न दूसरों से प्रार्थना करनी पड़ती. किसी प्रकार की शक्ति का क्षय, भय, दूसरों को पीड़ा, पाप, रोग, जन्म, मरण और दूसरों की सेवा का दुख भी नहीं भोगना पड़ता. बरोबर? अच्छा, આગળ જો એનો અર્થ કેટલું સરસ કર્યું છે. બહુ સરસ અર્થ છે. એક મિનિટ, પેજ. હા, જો આમાં નીચે. इसलिए अनेक उत्तम उत्तम फलों के धारक, नीचे जो, इस चिद्रूप के स्मरण करने में हे विद्वानों तुम क्यों उत्साह और आदर नहीं करते हैं, यह नहीं जान पड़ता है. એટલે અમને ખ્યાલમાં નથી આવતું કે ઉત્સાહ કેમ નથી આવતો, ઉમંગ કેમ નથી આવતો, ઉપદેશના માર્ગમાં આપણે ઉપર ઉપર કેમ નથી ચડતા એમ. હવે આ જો મોક્ષમાં પ્રકાશક પૃષ્ઠ 20, ખરેખર તો આ ઉપદેશ સિદ્ધાંત રત્નમાલામાંનો શ્લોક છે. ઉપદેશ સિદ્ધાંત રત્નમાલા, હા, એમાંથી છે આ ગ્રંથ. એમાંથી આ લખેલ છે. સાહીણે ગુરુ જોગે
जेण सुनन्ति धम्म वयणाई ते दुष्ट ते धिट्ट दुष्ट चित्ता असह सोहड़ा भव भय विहूड़ा। जो एनो अर्थ नीचे छे वांची साव नीचे जो स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी स्वाधीन एटले जारे जिज्ञासा करो त्यारे हाजर 365 દિવસ ઉપસ્થિત સવાર બપોર સાંજ જ્યારે પણ સંપર્ક સાધવા માંગો જ્યારે પણ માર્ગદર્શન લેવા માંગો જ્યારે પણ કોઈ જિજ્ઞાસા પૂછવા માંગો ત્યારે હાજર હોય એને કહેવાય સ્વાધીન। હા દત્તક લીધેલા એમ સ્વાધીન એટલે દત્તક લીધેલા ઘરના વિદ્વાન। હા શું કીધું શું કહેવાય એને ઘરના વિદ્વાન। હા પણ લોકમાં છે ને એક ઉક્તિ પ્રસિદ્ધ છે ઘર કી મુર્ગી દાલ બરાબર। હા મને નથી યાદ કોઈ વિશેષ જિજ્ઞાસાથી આવ્યા હોય અને વાત કરી હોય આ વાત નથી સમજાતી તો આપણે ચર્ચા કરીએ વિચાર કરીએ ક્યારેય નહીં। હા આ પંચમ કાળનો અજુબો કહેવાય સ્વાધીન હોવા છતાં। બહુ બહુ સમજવા જેવું છે। ચલો આવું તો ઘણું બધું સરસ છે જો ફરીથી જો આ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં। હા स्वाधीन गुरु के योग मिलने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं एम लख्યું છે જે जिन वचनो નથી સાંભળતા ઈ કોના જેવા છે તે દિટ્ટ દુષ્ટ ચિત્તા। नीचे जो स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं वे धीट है। धीट એટલે માયાચારી। હા तुष्ट बुद्धि वाला એને કહેવાય ધીટ। ધીટ એટલે કોઈ વાતે नहीं समझे बोला कोरडा मग जेवा एम। वे धीट है और उनका दुष्ट चित्त है। दुष्ट चित्त એટલે ચિત્તમાં માયાચાર देखाओ धर्मनो देखाओ दंभ आडंबर अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकरादि डरे उस संसार भय से रहित है वे बड़े सुभट है। बोलो वे बड़े सुभट है। बराबर आ बे कोटेशंस आपणे वांची गया था अने पछी आ फकरो वहां जो शास्त्राभ्यास के द्वारा तत्व निर्णय तो नहीं करते और विषय कषाय के कार्यों में ही लीन है वे अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि। हाँ एने ऊंघा जीव कहेवाय नाटक समयसारनी भाषामां ऊंघा अथवा एमाय सुपर होय तो घूंगा। ऊंघा अने घूंगा विषय भोगोमां मस्त धर्मना नामे चीड़ हाँ संयमना नामे गुस्सो आवे मोडू बगड़े एने कहेवाय ऊंघा अने घूंगा। ये अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि बरोबर। और जो सम्यक्त के बिना पूजा दान तप शील संयम आदि व्यवहार धर्म में लीन है वे शुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि। એટલે આ કોણ આ सूंघा सूंघा मिथ्या दृष्टि કહેવાય। याद आवे छे नाटक समयसारनो खबर नहीं हवे कोने याद आवतुं होय। हाँ डूंगा ऊंगा सूंगा चूंगा घूंगा 4 के 5। हाँ 5 जीवो डूंगा सिद्ध कहे सबको जेने संसार माटे हवे पीठ बतावी दीधुं छे एने डूंगा जीव कहेवाय सिद्ध भगवान। डूंगा सिद्ध कहे सबको सूंघा ऊंघा मूर्ख दो। नाटक समयसार वाचे ऊंघा अने सूंघा तो मूर्ख छे मूर्खादिराजो छे बधा मूंढ मिथ्या दृष्टि छे। सूंघामां कोण आवी आवीने सांभળી જાય પણ જીવનમાં ન હોય। हाँ पूजा करे प्रक्षाल करे धर्म 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 दान करे पण मान मागे मने कोई पूछे मारी गणतरी करे मने शॉल ओढ़ाड़े मने मारो सम्मान करे एवा ज
ऊंघा ऊंघा सूंघा मूरख दो, चूंघा जीव मोक्ष अधिकारी। मोक्ष नो अधिकारी जीव कोण? तो कहे छे चूंघा, चूसने वाला, मां के पास दूध चूसने वाला। एवी रीते मां पासेथी आहारने पानारा, एवी रीते तत्वज्ञानमांथी वीतरागताने लेनार, एने कहेवाय चूंघा। गूंगा घोर अबुद्ध संसारी, गूंगा जीव तो घोर अबुद्ध संसारी छे, बुद्धि वगरनो छे, बराबर। तो आमा शुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि एटले सूंघा। सूंघा आवी आवीने तत्व सांभळीने जनार, बस कलाक बे कलाक धर्म भक्ति भाव पूजा बस एटलो, तत्वमां टपो न पड़े। અને હજી વાત સાંભળો, તત્વ સાંભળે, દેખાવ માટે સાંભળે, પણ અંદરમાં તત્વ ઉતરે નહીં। જીવનમાં તત્વ ન હોય, એના પરિણમનમાં તત્વ ન હોય, એપ્લાય નહીં કરે લાઈફમાં, એને કહેવાય સૂંઘા। ખ્યાલમાં આવે છે કઈ? હા, બધું બહુ સમજવા જેવું છે ભાઈ। હા, જો હવે ફરીથી જો આમાં કેટલી સરસ વાત કરી છે, બહુ અદ્ભુત વાતો છે બધી। જો તો દુષ્ટ ચિત્ત વાળો જીવ છે, એને માટે કહે છે તીર્થંકરાદિ भी डरे उस संसार भय से रहित है वे सुभट है। बोलो, तीर्थंकर जेवा तीर्थंकरो पण डरी जाए, पण आ डरतो નથી, એટલે તીર્થંકરો કરતા પણ વધારે પડતો એવો સુભટ છે। આ તીર્થંકર જેવા તીર્થંકર ડરી ગયા અને આ ડરતો નથી, માટે સુભટ છે। ચલો આગળ વધીએ ઝડપથી આપણે। આમાં શુભોપયોगी અશુભોપयोगी मिथ्या दृष्टिની વાત કરી અને પછી એમાં લખ્યો जबकि तुम्हें भाग्योदय से मनुष्य पर्याय मिली है तो सर्व धर्म का मूल कारण, बोलो, दंसण मूलो धम्मो, सर्व धर्म का मूल कारण सम्यक्त्व और उसका मूल कारण तत्व निर्णय तथा उसका मूल कारण शास्त्र अभ्यास। आनी આપણે ગઈકાલે વાત કરીએ, ધર્મનો મૂળ છે સમ્યક્ત્વ, સમ્યક્ત્વનો મૂળ છે તત્વ નિર્ણય અને તત્વ નિર્ણયનો મૂળ છે શાસ્ત્રાભ્યાસ, તત્વાભ્યાસ, બરાબર। અવશ્ય કરને યોગ્ય है, જરૂર કરવો જોઈએ। એટલે યાદ રાખજો, 2-4 કલાક સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ, સત્સંગ કરવા જોઈએ, સ્વાધ્યાય અભ્યાસ चिंतन मनन सेल्फ स्टडी आ બધું જોઈએ जीवन में। परंतु जो ऐसे अवसर को व्यर्थ खोते हैं उन पर बुद्धिमान करुणा करते हैं। ऐसे अवसर को व्यर्थ खोते हैं उन पर बुद्धिमान करुणा करते हैं। हाँ, जेवी रीते टोडरमल साहेबे मोक्षना प्रकाशकमां लख्યું, अनुभव मात्र चिंतामणि रत्न मिले और अनुभव न करे। हाँ, उसी प्रकार सहज ही जिसे दिव्य ध्वनि आदि के उपदेश का योग मिले, फिर भी वह दिव्य ध्वनि का श्रवण न करे, तत्व श्रवण न करे, तो उनके अभाग्य की महिमा तो हमसे तो कही नहीं जा सकती। हाँ, किसी बड़े दरिद्री को चिंतामणि रत्न मिले, ऐसा लिखा हुआ। अब यहाँ आत्मानुशासन के आधार से श्लोक है, देखो, प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु दुर्लभा सान्य जन्मने तां प्राप्य ये प्रमाद्यन्ति तेषोच्चाः खलु धीमताम्। आत्मानुशासन में ये 14वां श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु, मूल में तो बुद्धि का मिलना ही दुर्लभ है। प्रज्ञा मतलब सारी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, समझदारी वाली बुद्धि, बुद्धिमत्ता, बराबर। प्रज्ञैव दुर्लभा सुष्ठु, सुष्ठु, सुष्ठु मतलब सारी, सारी प्रज्ञा, अच्छी बुद्धि का मिलना दुर्लभ है। दुर्लभा सा अन्य जन्म ने, और अन्य जन्म में मिलना और दुर्लभ है। ताम प्राप्य, उसे पाकर, ये प्रमाद्यन्ति, जो प्रमाद करते हैं। बोलो, ये प्रमाद है। बुद्धि के मिलने के बावजूद भी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करना, ये सबसे बड़ा प्रमाद है, याद रखना।
आज के स्वाध्याय में प्रमाद की व्याख्या याद रखना। श्रेष्ठ बुद्धि के मिलने के बावजूद भी उस बुद्धि का सदुपयोग नहीं करना, यह सबसे बड़ा प्रमाद है। जैसे मैंने अभी कल परसों भी कहा था, मन मिलने के बावजूद भी हित का उपदेश न ले, हाँ, हिताहित का विचार न करे, तो मन वाला होने पर भी, संगी होने के बावजूद भी असंगी के समान है, ऐसा ये कह रहे। ते शोचाहा खलु धीमताम। देखो इसका, इस संसार में, अंतिम पंक्ति है, इस संसार में विचार रूप बुद्धि होना ही दुर्लभ है, और परलोक के लिए बुद्धि होना तो अति दुर्लभ है। क्या कहा? संसार में विचार बुद्धि मिलना दुर्लभ है, और परलोक के संदर्भ में बुद्धि का होना तो अति दुर्लभ है। मतलब क्या? इस भव के सुख की बात जीव सोच नहीं सकता है, तो अन्य भवों की सुख की बात तो क्या सोचे। क्या कहा? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। इस भव की सुख शांति के बारे में विचारों का आना ये दुर्लभ है, तो अन्य भवांतरों के सुख के बारे में विचारों का आना ये तो और दुर्लभ है। समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया बात है। मुझे एक और इसमें उदाहरण याद आ रहा है। हम आप लोग आज का सोचते हैं, कल का सोचते हैं, आगामी 10, 20, 25, 50 साल का सोचते हैं, लेकिन केवल इस भव के बारे में सोचते हैं, वो भी विषय भोगों के बारे में। एक उदाहरण लूं मैं, एक उदाहरण दूं। जैसे अपना बेटा हो अकेला, कोई बात में नहीं माने, न वो धर्म सुने, न वो धर्म समझे, हाँ, मंदिर भी आने में आनाकानी करे, कोई संस्कार नहीं, न खाने पीने के संस्कार, न सोच विचार के संस्कार, बात बात में गुस्सा करे, माँ बाप को भी एल फैल कह देवे, हाँ, और उसकी शादी हो गई। और समझो वो पत्नी जो आई है लड़की, वो भी विपरीत विचार वाली है। अब माँ बाप सारी जिंदगी उस बेटे के लाड लड़ाने में ही, उसकी इच्छा हो अंतिम इच्छा, उसके लाड लड़ाने में ही अपना जीवन पूरा कर लेते। बचपन में संस्कार दिए न हो, और उसे जोर से बड़ी आवाज में बोलने की हिम्मत न। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे की लकड़ी है। हाँ, यदि कुछ ज्यादा कहेंगे तो अनाथ आश्रम में रख के आ जाएंगे। बोलो, कितना वो बेटा गुस्सा भी करे ना, तो भी गुस्से को पी जाए। आप सोचो ये कैसी विचित्रता है संसार की। हाँ, और बहू और बेटे दोनों विपरीत वाले हो, तो फिर हालत ही खस्ती हो जाए सास ससुर की। हाँ, होता है कि नहीं बताओ? संसार में हर घर में है कि नहीं ऐसा? हाँ, इसको बोलते हैं संसार का भय। क्यों ऐसा? क्योंकि तत्व की दृष्टि तो है नहीं, इसलिए वो संयोग के अधीन और पराधीन होकर के जीव को दुखी होकर के रहना पड़ता है। अब हर पल धर्म ध्यान होगा कि आर्त ध्यान होगा? विचार करो आप। हाँ, आर्त ध्यान ही होगा नियम से। ऐसा है संसार का स्वरूप। बराबर। चलिए, समय हो गया है। हम आप लोगों ने आत्मानुशासन के उदाहरण को आज देखा है, और अब आगे पाहुड़ दोहा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। पाहुड़ दोहा का वो हम ले तो नहीं पाएंगे, लेकिन उससे पहले का पैराग्राफ भी बहुत बढ़िया है, फिर भी मैं पढ़ता हूं। देखो, इसलिए जिनको सच्चा जैन बनना हो। क्या मतलब? मतलब जैन भी दो प्रकार के होते हैं, सच्चे और झूठे। या हाँ, क्योंकि झूठों का ही तो जमाना है ना। हाँ, असली और नकली का ही तो जमाना है ना। असली जैन बनना हो, कहलाने के जैन नहीं, असली जैन बनना हो, जैसे तीर्थंकर बने, चक्रवर्ती बने, हाँ, भावधारी जैन बनना हो। असली जैन मतलब भावधारी। तो नकली जैन कौन? जन्मधारी।
नामधारी, ये सब नकली जैन। 4 प्रकार के जैन याद रखना। आप लोग लिखना बिखना सब कुछ बंद कर दिया है काम, हाँ? न डायरी न पेन, हाँ? थोड़ा सा लिखना भी चाहिए ना। जब आप लोग बैठते हैं तो कौन कौन से ग्रंथों के कोटेशन आ गए, हाँ? थोड़ा सा याद रखना चाहिए। देखो, एक होता है जन्मधारी जैन, पहला जैन कुल में जो जन्म लिया वो जन्मधारी जैन। दूसरा, जन्म लिया इसलिए मुफ्त में नाम तो मिल ही जाता है, उसे कहते हैं नामधारी जैन। रसिक भाई समझाई छे, हाँ? जन्मधारी जैन, दूसरा नामधारी जैन, तीसरा लिंगधारी जैन। लिंग, लिंग धारण कर लिया, धोती दुपट्टा ओढ़ लिया, कपड़े ओढ़ लिए, अथवा मुनि दशा अंगीकार कर ली, निर्ग्रंथ अवस्था अंगीकार कर ली, लिंगधारी जैन। अब इन तीनों में हम नक्की नहीं कर सकते कि सच्चा कौन है, लेकिन जो भावधारी होता है वो सच्चा जैन होता है। भाव मतलब जैनत्व की जिसे पहचान है, हाँ? आत्मा परमात्मा का जिसे ख्याल है, जिसे क्रमबद्ध की दृष्टि है, जिसे निश्चय व्यवहार का विवेक है, जिसे सदाचार का विवेक है, हाँ? चलो इस विषय को मैं यहीं पूरा करता हूं, इसको मैं कल पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। आज धवला वांचन में कल्पना बेन जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, थोड़ी देर लगेगी, 1-2 मिनट लगेंगे, लेकिन सुनना। जैनत्व की निशानी कैसी होती, गुरुदेव श्री की घटना उन्होंने सुनाई थी, સાંભળજો બધાએ બહુ સરસ, હૃદયને આમ સોસરવટ ઉતરે એવી વાત છે કે ગુરુદેવ શ્રી જ્યાં ભોજન લેતા, આહાર લેતા, એની પાછળ જ, ઓરડીની પાછળ જ રસોઈ બનતી। બેનશ્રી બેન અને શાંતાબેન આ લોકો રસોઈ બનાવે, બીજા બ્રહ્મચારી બહેનો હોય, તો કઈક શિબિર વગેરે ચાલતા હશે, તો શિબિર વગેરેના દિવસોમાં એની પાછળ મોટું રસોડું વગેરે કંઈક બનાવીને, મોટા ચૂલા વગેરે મૂકીને, ત્યાં વહેલી સવારે, હજી દી ઉગ્યો નહોતો, રાત પૂરી થઈ ગઈ હતી, દી ઉગ્યો નહોતો, એટલે સૂરજ દાદા હજી નહોતા આવ્યા, વહેલી પરોળે ચા, કોફી, दूध, નાસ્તો જે કાંઈ પણ બનતું હશે, મોટો ચૂલો ત્યાં પેટવ્યા લોકોએ, જે પણ રસોઈ ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળતા હોય। સાંભળજો, બહુ સરસ વાત છે। અને ગુરુદેવશ્રી કોઈ દી બારી નહીં ખોલે, પણ વહેલી સવારે બારી એણે ખોલી, ગુરુદેવે પોતે ખોલી, અને એને બહાર ઓલા ચૂલા બળતા હતા એ દેખાણા વહેલી સવારે। આમ જુઓ તો શિયાળાનો દિવસો, હજી બહાર અંધારું, તો ગુરુદેવશ્રીએ કોકને બોલાવીને કીધું, આગ લાગી છે, આગ, આગ લાગી છે, આગ। ગુરુદેવે તો જે પણ શિષ્યોમાં હશે એ લોકોએ કીધું, ગુરુદેવ આગ નથી લાગી, ત્યાં તો શિબિર છે ને, તે ઘણા માણસો છે, એટલે વહેલી સવારે એ ચૂલો પેટવીને નાસ્તો બાસ્તોની તૈયારી કરવામાં આવે છે, તો સમયસર પ્રવચનમાં પહોંચી શકે ને એમ। ગુરુદેવશ્રી કાંઈ નહીં બોલ્યા, ગંભીરતાથી સ્વાધ્યાય પૂરું થયું, પછી જ્યારે જમવાના ટાઈમ થયા, આહારનો સમય થયો, તો ગુરુદેવશ્રી ઊભા જ ન થાય। ગુરુદેવે એને પછી પૂછ્યું કે ગુરુદેવ ભોજન માટે કે નહીં, આજે મારો આહારનો ત્યાગ છે। સમજાય છે? તો બધાએ બેનશ્રી વગેરે તો ગભરાઈ ગયા, શાંતાબેન આ લોકો બધાએ ગભરાઈ ગયા કે ગુરુદેવ આમ કેમ કહે છે। પછી ખબર પડી, દી ઉગતા પહેલા ચૂલો પેટવેલા, ચૂલાઓ પેટવેલા, એટલે ગુરુદેવશ્રી એનાથી બહુ દુખી છે કે તમે હજી રાત છે તો રસોઈ કેમ બનાવો છો। કઈક સમજાય છે ગુરુદેવશ્રીનો આદર્શ, હા? પછી બેનશ્રી વગેરે બધાએ કીધું કે ગુરુદેવ જો તમે નહીં આહાર કરો તો અમે પણ નહીં કરીએ।
બેન ગુરુદેવે કઈ ચિંતા જ નહીં કરી, પણ રામજીભાઈ 2.5 વર્ષ મોટા હતા. રામજીભાઈ બાપુજી 2.5 વર્ષ મોટા હતા. તો કોઈ વાતમાં એ બહુ અધિકારથી ગુરુદેવને સલાહ પણ આપતા. તો ગુરુદેવને જઈને હાથ જોડીને કીધું, ગુરુદેવ હવે ભવિષ્યમાં આવું ક્યારે નહીં થાય, મિચ્છામિ દુક્કડમ, અને તમે જો ભોજન નહીં લો તો હું પણ આહાર નહીં લઉં. રામજીભાઈએ કીધું. એ બીમાર ચાલતા હતા, ડાયાબિટીસના રોગી, જે પણ એને રોગ ઘેરાયેલા હોય. પછી માંડ કરીને ગુરુદેવ માન્યા અને કીધું, ભવિષ્યમાં જો આવું થશે તો ખબરદાર. જો કહેવાનો અર્થ એવું છે, ખાનપાનની બાબતમાં ગુરુદેવ શ્રીનો વિવેક કેટલો હતો વિચાર કરો. હા, હવે હું તમને પૂછું છું, હા, રાત્રિની કઈ ખાનપાનની ક્રિયા છોડવા જેવી છે, કઈ રાખવા જેવી છે? અરે બધે રાત્રિ ભોજનનો મહાદોષનો પ્રસંગ આવે છે. વિચાર તો કરો. તો ગુરુદેવ શ્રીના આવા આદર્શો હતા. એટલે આપણે આપણા જીવનમાં પણ બહુ સદાચારથી, સંયમથી જીવન જીવવું જોઈએ, જો આપણે સાચા જૈન બનવા માંગતા હોય તો. એમ બાકી આ વિષય બહુ સરસ છે અને સમયસારની વાત આમાં આવશે. એ વાત આપણે લેશું, કાલે લેશું વિશેષ સ્વાધ્યાય. હાથ જોડીએ આપણે માં જન્માણીની વંદના માટે. निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है. जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन. जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो